हेलो स्टूडेंट। आज की इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण आज एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या किए थे, मार्कोनिक्स रूल क्या होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना। चलिए आज के हम लोग इस लेक्चर में बहुत ही प्यारा एंटिक मार्कोनिक्स रूल्स क्या होती है, हम लोग का लेक्चर नंबर 11 हुआ। अगर गाइस अगर आपने एक टू अगर आपने 10 लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर 10 लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर आपको 10 लेक्चर अगर आपने अच्छा से कवर कर लेते हैं तो इसके बाद आप 12th 11th लाइक एलिजिबल हो जाएंगे। आप 11th 12th के ऑलमोस्ट रिएक्शन को आप टच कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको रिएक्शन करने की मेथड को समझाया है और बताया है। देखिए आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एंटी मार्कोनिक्स रूल्स क्या होती है गाइस, इसके बारे में पूरा कंसेप्ट जितना से जितना हो सके हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, जितना से जितना आपको समझाने की कोशिश करूंगा ना। चलिए जैसे हम आपको बताना चाहे गाइस, एक बार आपको याद दिलाना चाहे कि हम लोग मार्कोनिक्स रूल क्या कर रहे थे। हम लोग देखिए हम लोग जो मार्कोनिक्स रूल पढ़े थे गाइस, हम लोग क्या कहता था कि अगर हमें मान लीजिए क्या हो जाए, हमें मान लीजिए क्या हो जाएगा, CH2 मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, देखिए ऐसा हो गया। तो इसमें हम लोग योग किसके किसके साथ गैस कराते थे, हम लोग योग इसमें अगर हम लोग योग का बात करें, इसमें योग मतलब जोड़ना, तो किसके किसके गैस हम करा सकते थे, HCl के साथ कराते थे, और क्या HBr के साथ भी कराते थे, और OH के साथ भी कराते थे। देखिए इतना चीज का हम लोग क्या करते थे, योग कराते थे। जैसे इस पर एक बार और मैं आपसे जल्दी से फटाफट आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। 3 और प्लस HBr, देखिए तो ये हम लोग को मार्कोनिक्स रूल के अनुसार ये हाइड्रोजन किस कार्बन पर जाएगी, किस कार्बन पर, देखिए डबल बॉन्ड पर, ये दोनों में से किस कार्बन पर जाएगा, ये हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा गाइस, उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, यहां जाएगा। तो ये Br कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो इसका हम लोग आंसर अगर लिखना चाहे तो C2 था, तब कितना हो जाएगा 3, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा Br, और ये हो जाएगा CH3। ये हो गया इसका। अगर एक और फटाफट एग्जांपल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, जैसे हमें करनी है HCl का योग, क्या करानी योग, तो आपको क्या करनी, ये वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक, ये वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम। बहुत इजी है। तो आप क्या करेंगे, CH3 हो जाएगा, CH ये Cl हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए जैसे CH3 हो गया, सॉरी वेरी सॉरी, डबल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा CH3। क्या करेंगे, तो गाइस जब हम यहाँ कराएंगे H2O के साथ, किसके साथ, H2O के साथ कराएंगे, बहुत ही प्यारा रिएक्शन बनती है। तो यहाँ से H2O को गाइस हम लोग लिख सकते हैं H और OH। देखिए तो ये H कहाँ जाएगा, ये H यहाँ जाएगा और ये OH यहाँ जुड़ेगा। तो अगर आप अच्छी से इसको देखेंगे गाइस, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, CH3 और CH2 और OH और CH3। ये सबका नाम क्या है गाइस, तो 1 2 3, तो यह कहा हो जाएगा प्रो, लास्ट में जोड़ेंगे इन, ये सब प्रोपीन है, सब प्रोपीन है गाइस, ये प्रोपीन, ये भी प्रोपीन। बट एक प्रोडक्ट से एक हम लोग एक क्वेश्चन से देखिए कितना हम लोग आंसर प्राप्त कर सकते हैं। 1 2 3 यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम 2 ब्रोमो प्रोपेन, सॉरी 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए ये इसका नाम हो जाएगा। यहां पर इसका नाम 1 2 3, यहां क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे 2, देखिए क्या हो जाएगा, तो ऐसे भी इसका नाम लिख सकते हैं प्रोपेन। देखिए यहां से 2 और यहां हो जाएगा अल, ये भी इसका नाम हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन से हम लोग 3 डाटा प्राप्त कर सकते हैं गाइस। इजी बहुत सारा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको और हम लोग कम्युनिकेटेड करें और इसको अच्छा क्वेश्चन करें तो हम लोग और बना सकते हैं अच्छा गाइस। इसी में हम लोग आपको बहुत बार, इसी में आपको वुड्स रिएक्शन दे देंगे, इसमें आपको अल्कोहल दे देंगे, कार्बोक्सिलिक दे देंगे, उसके बाद एस्टर दे देंगे, ईथर दे देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो सब अभी हम लोग नहीं करेंगे, अभी हम लोग लाइन बाय लाइन को कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जब कंसेप्ट हम लोग को समझ में आ जाएगी अच्छी से, तब हम लोग जो क्वेश्चन आएगा मिक्स करेंगे, हम लोग उसमें मिक्स क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा और मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक।
जो आपका 12th में पूछा गया है। चलिए अब इसको मैं फटाफट हटा देता हूं। अब हम लोग कंसेप्ट समझते हैं एंटी मार्कोनी के नियम ना। चलिए मैं थोड़ा हट जा रहा हूं, आप इसको छाप लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको हटा दे रहे हैं गाइस। देखिए यह हमारा कंसेप्ट किसका थी, ये मार्कोनी। चलिए अब हम लोग अगले कंसेप्ट के समझेंगे एंटी मार्कोनिक। जैसे मैंने आपको हेडिंग डाल दिया था एंटी मार्कोनिक, इसका कंसेप्ट को समझेंगे, इसका कंसेप्ट। अब हम लोग किसके बारे में चलेंगे, तो जल्द से जल्द हम लोग करते हैं इसके बारे में एंटी मार्कोनिक ना। देखिए एंटी मार्कोनिक यानी एएम ना। चलिए एंटी मार्कोनिक के बारे में समझते हैं। देखिए इसका कंसेप्ट क्या कहता है गाइस। जैसे हम लोग मार्कोनिक में क्या जाने, मार्कोनिक में हम लोग अगर कंसेप्ट को अगर अच्छी से समझे तो इसमें हम लोग योग क्या किस किस चीज को करते थे, योग इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते थे गाइस। तो इसमें HCl हो जाता था, HBr भी हो जाता था और H2O भी हो जाता था। ये मार्कोनिक के रूल्स था। बट ऐसा हम लोग एंटी मार्कोनिक्स में हम लोग क्या जानेंगे, एंटी मार्कोनिक्स में गाइस इसमें जो हम लोग का कंसेप्ट बोलता है, ये मैं नहीं ये किताब बोलता है गाइस, कि इसमें योग होगा किसका, सिंपल योग होगा आपका, किसका, तो ये में आपका सिंपल योग होगा HBr का केवल, बस। इसमें आपको HCl और डॉट HI नहीं होगा। देखिए इसमें दो चीज का योग ये नहीं होगा, केवल इसमें योग होगा HBr का। किसका योग होने वाला गाइस, HBr का योग होने वाला, बाकी ये दोनों को नहीं योग होगा ना। ये रहा एंटी मार्कोनी का रूल्स। और इसमें आपको क्या कंसेप्ट याद रखनी है, पहला। दूसरा आपको क्या याद रखनी है कंसेप्ट, कि जैसे इसमें हम लोग हाइड्रोजन कहाँ जोड़ते थे, यहाँ पर हाइड्रोजन वहां जहां पर अधिक होता था वहां पर क्या जाता था, हाइड्रोजन जाता था, हम लोग ऐड कर देते थे। और जिसमें हम लोग उसमें जो Br ये सब Cl हो गया, Br हो गया, और OH वो कहाँ जाता था, जहां कम होती थी। बट इस कंसेप्ट में हम लोग याद रखेंगे क्या, देखिए हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अपोजिट है गाइस, सेम एकदम इसका अपोजिट। देखिए हमें इसमें हाइड्रोजन उस कार्बन पर जोड़ने जहां हमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यानी हम लोग अगर याद रखें, और हम लोग को दूसरा कंसेप्ट क्या, अब उसमें हमने जो Br होगा, Br कहां जुड़ेगा, तो उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, बस इतना आपको कंसेप्ट याद रखनी है। अपोजिट यानी मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक एक अपोजिट रिएक्शन होती है, और अपोजिट का कंसेप्ट होती है, रिएक्शन अपोजिट नहीं होती, कंसेप्ट अपोजिट होती है। इसको जो थ्योरी होती है गाइस अपोजिट होती है। यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को उस कार्बन, हम लोग डबल बॉन्ड की दो कार्बन की बीच हाइड्रोजन को वहां शिफ्टिंग करते थे गाइस, जहां पर हमें पहले से हाइड्रोजन अधिक होती थी। बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां हाइड्रोजन को शिफ्टिंग करेंगे जहां से पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। बस इतना ही आपको अंतर है। हाँ एक और अंतर, ये जो रिएक्शन होगा गाइस, ये पैराऑक्साइड की उपस्थिति में होगा। किसका उपस्थिति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी 3 में आप करके सीख सकते हैं, ये किसकी उपस्थिति, पैराऑक्साइड। यह आपका पैराऑक्साइड, वो भी किसका योग करेंगे, HBr का। ये याद रखना। कभी कभी तो इसको पैरा इफेक्ट के भी नाम से बोला जाता है। इसको आप क्या बोला जाता है, इसको पैराऑक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है। इसी क्या हम लोग कभी कभी बोलेंगे इसको पैराऑक्साइड इफेक्ट। इसको कभी कभी पैराऑक्साइड इफेक्ट के भी नाम से जाना जाता है ना। या तो आपको एंटी मार्कोनिक्स रूल से आपको दिया जाएगा, या तो कभी कभी बोल दिया जाता है क्या, तो इसको आपको बोल दिया जाएगा कि पैराऑक्साइड प्रभाव क्या है, या पैराऑक्साइड नियम क्या है। तो इसको ही एंटी मार्कोनी को ही बोला जाता है। आपको पैराऑक्साइड
क्या इफेक्ट, इसको ये से भी बोला जाता है। हाँ आपको याद रखनी है, इसमें ये होगा पराक्साइड के अनुपस्थिति में होगा। गाइस पहचानने का मेथड यही है, अगर आपको एंटी मार्कोनिक मार्कोनिक दे दिया जाए तो कौन नियम कहाँ लगानी है, आपको ये बात को ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, इसको आप कॉपी थोड़ा कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ। चलिए अब देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ गाइस, अब हम लोग समझेंगे कंसेप्टों को। चलिए देखिए अब हम लोग कंसेप्टों को क्या समझेंगे, कहां पर बच्चा गलत करते हैं, हाँ गलती करके आते हैं। देखिए मैं उस टर्म को आपको बहुत जबरदस्त समझाऊंगा। देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3, देखिए ये हम लोग का दे दिया। अब यहाँ पर आपको गाइस, यहाँ पर आपको दे दिया HBr। तो गाइस ये देखने से क्या आपको लगता है कि इसमें मार्कोनिक्स रूल लगेगा कि एंटी मार्कोनिक्स, या आप पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर गाइस अगर कुछ नहीं लिखा है पैराक्साइड, तो आप इसको मार्कोनिक्स रूल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? मार्कोनिक्स। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या ऐसे नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन अधिक, या वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम। यानी इट इज द, आपको इसको डिफाइन करना हो तो कैसे लिखेंगे, CH2 और ये हो जाएगा क्या, तो गाइस यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा Br, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। ये हो गया इसका आंसर। ये किसके अनुसार, ये मार्कोनी के अनुसार। बट आपको अगर गाइस ऐसे आपको उससे बोलेगा, जैसे एंटी मार्कोनिक क्या हो जाए, एंटी मार्कोनिक और आपका SBr, और यहां पर आपका देगा किसका, पराक्साइड। यहां पर क्या हो जाएगा, पराक्साइड। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं पराक्साइड की उपस्थिति में, ये पराक्साइड। तब यहां पर क्या होगा, ये वहां जुड़ेगा जहां पर क्या, जहां पर कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, या वहां देखिए यहाँ कम है, यहाँ 1 या 2 है, ये वहां जुड़ेगा जहां अधिक हो। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, CH2 और यहाँ हो जाएगा Br, और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। अगर इसका नाम हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये हो जाएगा गाइस, ये आपको आवश्यकता है लिखना, तभी आपको समझ में आएगा कि एंटी मार्कोनिक या मार्कोनिक से समझ सकते हैं। जैसे हमने एक और क्वेश्चन देता हूँ, CH3 CH2, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH। चलिए CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा CH2। अब मैं आपसे बोलता हूँ HBr, किसका उपस्थिति, पराक्साइड। चलिए क्या करेंगे, ये देखिए बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये कहां जाएगी, ये ऑपोजिट, ये कहां जाएगी, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहां पर जुड़ेगी। ये वहां जाएगी जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, CH3 CH2 देखिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर, यानी यह आ जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा आपका Br। इसका भी नाम 1 2 3 4 5, यानी 1 ब्रोमो पेंटेन, ये हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर आपको अच्छे से समझाया जाए, अच्छे से आपको समझा दिया जाए और 2-3 एग्जांपल करा दिया जाए, तो आपको, मेरे को नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आने वाला है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे अगला सा रिएक्शन, जैसे साइनाइड हो जाएगा, नाइट्राइड हो जाएगा, ये सब का रिएक्शन हम लोग आगे सीखेंगे। बहुत देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या, जैसे मैंने आपको बोलता हूँ गाइस CH3 CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2, जैसे आपको मैंने HCl दे देता हूँ, पहला रिएक्शन। चलिए दूसरा हमने क्वेश्चन करते हैं CH3 CH2 और CH क्या हो जाए, मान लीजिए CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस मैंने HBr दे दिया। चलिए उसके बाद तीसरा हमने एग्जांपल देता हूँ गाइस, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं अब शिफ्ट हो सकती गाइस, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। या तो आपको इसको चाहे तो गाइस आगे ही बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप लीजिए मैंने यहाँ पर ही कर देता हूँ, मैं देखिए यहाँ पर कर दिया, और प्लस मैंने किसके साथ, तो मैंने कर देता हूँ H2O से।
चलिए अब हम लोग कर देंगे अगला रिएक्शन फॉर नाउ CH3 C डबल बॉन्ड और CH2। देखिए ये हो गया। अब इसका मैंने बोल देता हूँ HBr और ये उपस्थिति पराक्साइड। चलिए आपको रिएक्शन कैसे करनी है, आप थोड़ा इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ। चलिए देखिए अब इसको हम लोग रिएक्शन करना बहुत ही इजी है गाइस। देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए पहले लिखा है तो नहीं लिखना है तो बात की बात है गाइस। यहाँ पर पैराक्साइड नहीं है, पैराक्साइड में कभी हम लोग का HCl और HI नहीं होती है। एंटी मार्कोनिक में नहीं होती है, एंटी मार्कोनिक नहीं है तो कौन सा है, मार्कोनिक रूल। तो मार्कोनिक रूल क्या कहता है, हमें हाइड्रोजन वहां जोड़नी है जहां हमें पहले से सॉरी यहाँ कहाँ हम लोग भाग रहे हैं यार, यहाँ पर वहां जोड़नी है जहां अधिक हो, कहां जोड़नी है जहां कम हो हाइड्रोजन की संख्या। तो क्या हो जाएगी, यहां से हो जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा Cl और यहाँ पर आ जाएगा CH3। चलिए अब इसका यहाँ पर तो HBr है, यहाँ पर इसका एंटी मार्कोनिक्स लग सकता है बट यहाँ पारा ऑक्साइड की उपस्थिति कुछ बोला उला नहीं है ऐसे बात। तो हम लोग को ये वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो और ये जहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। यानी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 CH3 CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा Br। चलिए अब इसमें हम लोग करते हैं, यहाँ पर तो ये गाइस पराक्साइड की उपस्थिति में जल तो नहीं, सॉरी एंटी मार्कोनिक में जल नहीं होती है तो यहाँ पर सिंपल होती है, मार्कोनिक्स होती है। यहाँ पर एक एच कहाँ जाएगा, एक एच यहाँ निकल कर और एच यहाँ जुड़ जाएगा यानी CH3 CH2 और ये हो जाएगा H और OH और ये हो जाएगा CH3। देखिए यहाँ से क्या होता है गाइस, H2O को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं OH, तो H जो होगा यहाँ पर ज्यादा वाला पर जुड़ेगा और ये जो OH होगा ये कम वाला पर जुड़ेगा। देखिए जुड़कर ये बना लिया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑक्साइड है ना, यहाँ पर क्या होगा मार्कोनिक्स, कौन सा रूल्स, तो मार्कोनिक्स रूल रखेगा, एंटी मार्कोनिक्स, केवल मार्कोनिक्स नहीं एंटी मार्कोनिक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या है कम, सॉरी ये कहां जाएगी जहां हाइड्रोजन की कम होती है और ये जहां जाएगी जहां अधिक होती है। क्या गाइस मैंने और कहीं पर रिएक्शन ऐसे करा दिया क्या, ऑपोजिट मार्कोनिक ये कहां जाएगी, ओ माय गॉड यहाँ पर तो पैराक्साइड नहीं दिया था ना इस क्वेश्चन में, थोड़ा देखिए यहाँ पर तो HBr दिया था बट इसमें पैराक्साइड नहीं बोला था तो यहाँ पर क्या होगा मार्कोनिक्स। तो मार्कोनिक्स क्या कहता है, H वहां जुड़ती है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, तो अधिक तो यहाँ नहीं ना गाइस, यहाँ जुड़िए इसको और ये कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। यानी यहाँ पर देखिए कौन सा कार्बन, कौन कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन यहाँ पर और ये हो जाएगा Br, ये हो जाएगा आंसर भाई। ये कहाँ जुड़ेगा, तो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है यानी CH3 और CH, ये कहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH2 और ये CH2 और ये हो जाएगा Br। आई होप सबका नाम आपको लिखने आना चाहिए गाइस। ये रहा कंसेप्ट मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक का। आपको थोड़ा सा मैं कंसेप्ट करके आपको यहाँ पर बता देता हूँ गाइस, क्या बताऊंगा ट्रिक्स करके। जब आपका मार्कोनिक्स रूल्स आए, मार्कोनिक्स मतलब मार्कोनिक्स मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ जुड़नी है, कहां जोड़नी है गाइस, जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो तो बाचा नेगेटिव वाले, तो नेगेटिव कहां जुड़ेंगे जहां कम हो। यानी क्या जुड़ेंगे Cl और Br और क्या OH, जहां क्या हाइड्रोजन की संख्या कम हो। बस ये याद रखनी, ये किसके लिए, मार्कोनिक्स, एनीबॉडी मार्कोनिक्स के लिए है ना। चलिए यहाँ पर एक और हमने प्यारा ट्रिक कर देता हूँ एंटी मार्कोनिक के लिए। एंटी मार्कोनिक देखिए हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन, कहाँ जुड़ेगा जहां क्या होना चाहिए, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, बस अपोजिट कर देनी है। और Br कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। ये रहा हम लोग का एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक्स का नियम। हम लोग पूरा एकदम बाकायदा इसको डिस्कस किए और एग्जाम्पल बहुत हम लोग किए, जिससे हम लोग को ये क्लियर होगा किसको हम लोग एंटी मार्कोनिक बोलेंगे, किसको मार्कोनिक्स बोलेंगे। आई होप कोई दिक्कत नहीं है।
तो आज के इस लेक्चर में गाइस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब इसके जो अगला हम लोग को पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट, वो हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लेक्चर से आपको बेनिफिट होने वाला है, आपको कुछ भी नहीं आती है रिएक्शन में, वहां से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ये पढ़ाते 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 मैं आपको एक बार आएगा वक्त जब मैं आपको रिएक्शन एडवांस पढ़ाऊंगा, जिसमें और इजी से समझाऊंगा, जिसमें और इजी से समझ में आएगा। बट वो सब लेक्चर को आपको कंप्लीट करने के लिए, वो सब जो लेक्चर आपका होगा, तो पहले सबसे ये मायने रखेगा ये लेक्चर आपको आना चाहिए, तभी आपको वो सब लेक्चर समझ में आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो आई होप कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जहां से आपका बेसिक करत करत आपको लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लेक्चर से आपको बेनिफिट होने वाला है, मैंने अपने लेक्चर से सब कुछ सीखा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जब अगर आप लोग गाइस आप लोग को हम लोग का मोटिवेशन कैसे मिलती है, जब आप लोग हम लोग को लेक्चर देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि नहीं चलो भाई कोई तो कोई लेक्चर देख रहा है, चलो हम लोग को अगला दिन भी मनाने का लेक्चर मन करेगा कि नहीं चलो भाई एक और लेक्चर बनाते हैं जिसमें बच्चों को और सपोर्ट मिले ना। चलिए तो यहाँ से तो आप लोगों को पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं कोई और नया कंसेप्ट के साथ और नेक्स्ट लेक्चर में ना। आज के लिए इतना ही।